जिसने किया काम अब नहीं है उनका नाम। दरअसल 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां कटिहार पहुंचेगा, जिसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से एक अल्पसंख्यक छात्रावास में कंप्यूटर लैब सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने अल्पसंख्यक छात्रावास में हो रहे उद्घाटन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजेंद्र आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन से जुड़े पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्होंने अल्पसंख्यक छात्रावास की नींव रखी, जिसने जमीन दान दिया, जो अल्पसंख्यक छात्रावास के कमेटी मेंबर रहे, उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसे विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मंसूर आलम, तत्कालीन विधायक रामप्रकाश महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बने अल्पसंख्यक छात्रावास में लगे शिलापट को हटा दिया गया, जो निंदनीय है। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने जिला प्रशासन से अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका रही, उनका भी शिलापट में नाम होने की बात कही। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन के नेता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तत्कालीन मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के हमारे बड़े भाई बरारी के माननीय विधायक, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री थे 2000 से 2005। मैं था माध्यमिक शिक्षा का राज्य मंत्री, जो मैसूरी एकेडमी के वहाँ से छत पर चलने वाला 20 साल से हम उसको ले गए वहाँ। बड़े भाई भी योजना लाए, मंसूर साहब भी चूँकि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री थे, राज्य भर में कई जिलों में बना होगा, तो उन्होंने कटिहार अपना गृह जिला में भी चुना कि यहाँ के भी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलनी चाहिए, तो उनका नाम होगा शिलालक। सुना जाता है कि ठीक है, रंग रोगन भाई, प्रगति तो होना चाहिए। अब पहले ईटा वाला पहले मिट्टी वाली सड़क थी, फिर ईटा वाली सड़क आई, फिर पिच रोड आया, फिर ढलाई वाला सड़क आया, तो तरक्की तो ऐसे ही होना है। ठीक है, आप उसको रंग रोगन, रंगाई पुताई, उसका सौंदर्य ठीक कर रहे, जो टूटा हुआ था उसको आप ठीक ठाक कर रहे, कुछ और नई सुविधा, कंप्यूटर का सुविधा दे रहे हैं और कई सुविधा दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जन्मदाता का जिनकी सोच, पहल, योगदान से ये अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना, उसका नाम तो हटना नहीं चाहिए। यही आपत्ति हम लोग दर्ज करा रहे हैं शालीनता से। हम लोग ये जो इंडिया गठबंधन का पूरे देश में नामकरण का जो चेंज हो रहा है, उसी के तहत अल्पसंख्यक छात्रावास का जो शिलान्यास पूर्व के हमारे मंत्री मंसूर साहब किए थे, आज जैसा मालूम हुआ कि उनका शिलापट को हटा दिया गया, तो हम तमाम इंडिया गठबंधन के लोग मांग करते हैं कि पुनः फिर से शिलापट उनका लगे ही, क्योंकि वो जिनका जो ज़मीन दाता था उनका भी नाम लिखा हुआ था, और जो फंड को ला करके यहाँ पर शिलान्यास किया, दोनों का नाम लिखा, तो इसीलिए दोनों का नाम शिलापट में रहना ही चाहिए। इसी का हम लोग डिमांड करते हैं। क्या लगता है, साजिश हुआ है? क्या लगता है ये साजिश के तहत हटाया गया है। जैसा कि हमने कहा कि पूरे देश में ये एनडीए की सरकार नामकरण को चेंज किया जा रहा है, नाम चेंज करना, शिलापट हटा देना, इन लोग का ये फितरत हो गया है। तो हम लोगों ने ये आवाज़ उठाया है और इसका संघर्ष करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे जब तक शिलापट नहीं लग जाता। कि कटिहार को बनाने में सभी लोगों का अलग अलग, जो भी पद पे रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, सबका अलग अलग योगदान रहा है। अलग अलग जिला स्कूल के बारे में बताया गया कि वहाँ भी भूमि ना होने के कारण जो है वो बन नहीं रहा था, चौधरी स्टेट ने वहाँ भी ज़मीन दी। यहाँ भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल जगहों में छात्रावास बनने का सिलसिला, जब मेरे पिताजी जो कांग्रेस और राजद की सरकार थी, राबड़ी देवी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उसी वक्त जो है सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसी वक्त इसकी बुनियाद रखी गई थी। खुद वो रखे थे, महतो जी भी उसमें मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे, उसका शिलापट भी था, सब लोगों ने देखा, स्थानीय लोग सभी जानते हैं, यासिन मुखिया जी वहाँ मौजूद हैं से लेकर पार्षद सभी लोग जानते हैं मौजूद। उसके बाद उन्हें कार्यकाल में बन के तैयार भी हुआ, लेकिन 5 के बाद सरकार बदल गई, उसके बाद उसका रख रखाव, उसको सिस्टम बनाने का अलग सिलसिला शुरू हुआ, बच्चे भी रहने लगे, उसके बाद फिर रंग रोगन पेंट हुआ, अभी और रंग रोगन पेंट, टाइल्स, मार्बल, उसमें अलग अलग चीज़ें लग रही, कंप्यूटर कक्ष से लेके, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने बुनियाद रखा, जो लोग उसके शुरू में कर्मधार थे, जिन लोगों ने जो ज़मीन दाता हैं, फजले हक साहब, जो मरहूम फजले हक साहब चौधरी स्टेट वाले 30 कट्ठा ज़मीन दिए थे सबके प्रयासों से, उसे वालिद साहब भी गए थे, मेरे पिताजी, तो इन सब का नामकरण था, तो उसको हटा दिया गया है। तो ये कब हटा ये प्रशासन बताएंगे, लेकिन था, इसके गवाह वहाँ के सभी लोग जानते हैं और हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अभी हटा, कुछ दिन पहले हटा, ये वो लोग बताएंगे। हम लोगों का साफ आग्रह है कि जिन लोगों ने बुनियाद रखा, जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं कटिहार को बनाने में अलग अलग क्षेत्र में, उनका नाम हर हाल में रहना चाहिए। आप भी लगा दीजिए अपना। मैं सुनने में आया है कि पूरे कटिहार का जो अलग अलग योजना सबका शिलापट लगने वाला है वहीं पे, और वहाँ पे पूरा शिलापट का ही उद्घाटन होना है पूरे जिला का। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका बुनियाद डाला उसको आप क्यों हटा रहे हैं? क्या लगता है, उसका नाम political होना साजिश है या अब ये है कि ये तो वही बताएंगे जवाब। जब उनसे पूछा गया तो हम देखते हैं, बताते हैं, फिर डीएम साहब बताते हैं कि उसका कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ फ़ोटो है तो लाइए। हम बोले खुद साक्ष्य है, आपके पास अभिलेख मौजूद होगा, खुद जो छात्रावास साक्ष्य है, ज़मीन दाता है साक्ष्य है, ज़मीन वहाँ साक्ष्य है, और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? तो आप पता करिए और इसको लगवाइए, यही आग्रह है।